दोस्तों, एक इंसान जब अपने पर आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी और इन्हीं बातों को प्रूफ करती हुई ढेर सारी कहानियों से आप वाकिफ भी होंगे। तो इस कहानियों की फहरिस्त में एक कहानी और जोड़ लीजिए, क्योंकि ये कहानी इतनी खास है जो हमें जीवन का मतलब और आने वाली किसी भी तरह की कठिनाइयों को झेलने की सीख देती है। ये कहानी कोई मामूली नहीं है, बल्कि एक ऐसे लड़के की है जिसने मात्र 18 साल की उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बारे में जानकर आपकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहेगी। ये कहानी सुनकर आपको भले ही ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगे, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, कहानी बिल्कुल सच्ची है। कहानी उस 18 साल के लड़के की है जिसने 49 दिनों तक लगातार बिना किसी सहयोग और किसी तरह के रेस्क्यू के समुद्र के बीच रहते हुए अपनी जान बचाई। यहाँ तक कि इस लड़के के पास ना ही खाने को कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी। फिर भी आखिर उसने ये 49 दिन कैसे गुजारे, वो अपने आप में एक असंभव घटना है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस लड़के के साथ ऐसा हुआ क्या और कैसे ये बीच समुद्र में पहुंच गया। चलिए शुरू करते हैं। एक टूटी हुई नाव में अनजान समंदर के बीचों बीच 49 दिनों तक रहना, वो भी बिना खाना और पानी के। क्या ये आपको लाइफ ऑफ पाई या किसी ऐसी ही फिल्म की याद दिलाता है? शायद हाँ, पर ये किसी फिल्म की नहीं बल्कि असली कहानी है। 18 साल के आल्दी नोवेल आदिलांग जुलाई महीने में इंडोनेशियाई समुद्र तट से करीबन 125 किलोमीटर की दूरी पर एक फिशिंग हट यानी मछली पकड़ने के लिए बनी झोपड़ी नुमा नाव में थे। इस समय अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और नाव का लंगर टूट गया। इस लंगर के टूटने के कारण ये नाव अपने आप बेकाबू होकर तट से बहुत दूर निकल गई। 18 साल के आल्दी को मात्र 2 साल का मछली पकड़ने का अनुभव था और इंडोनेशिया की प्रथा के मुताबिक वो इस बार पूरे 6 महीने के लिए मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में अपनी नाव लेकर गए थे। इंडोनेशिया के सुलवेसी द्वीप समूह के रहने वाले आल्दी एक रम्पॉन पर काम करते थे। रम्पॉन मछली पकड़ने वाली एक नाव होती है जो बिना किसी पैडल या इंजन के चलती है। आल्दी का काम नाव पर उन खास लैंपों को जलाना और उनकी देखरेख करना था, जिसकी वजह से मछलियां नाव की तरफ आकर्षित होती हैं। मछली पकड़ने के लिए बनाई गई इस झोपड़ी नुमा नाव को समुद्र में रस्सियों के सहारे चलाया जाता है और जैसा कि हमने अभी देखा था कि नाव का लंगर टूट चुका था, तो अब नाव पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तो उसे किसी भी दिशा में मोड़ पाना असंभव था, क्योंकि जो नाव लेकर आल्दी निकले थे उसमें ना ही कोई मोटर थी और ना ही कोई इंजन। वो नाव पूरी तरह से हवा के रुख पर निर्भर करती थी। अब जब नाव किसी अनजान जगह समुद्र में भटक गई तो आल्दी ने सबसे पहले वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने अपनी नाव में लगे हुए इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर दिया, जिससे कि रेडियो सिग्नल मदद के लिए निकलना शुरू हो गए। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक तो आल्दी खुद कई सारे जहाजों को आते जाते देखते रहे और मदद मांगने की कोशिश भी की, लेकिन अफसोस कि उन जहाजों में से किसी ने भी आल्दी की नाव को नहीं देखा। अब जब 1-2 हफ्ते गुजर गए तो नाव में मौजूद खाने की सारी चीजें खत्म हो गईं। मेन प्रॉब्लम तो पानी की हो रही थी, क्योंकि आल्दी कई दिनों से साफ पानी नहीं पी पा रहे थे। अब आपको ये तो पता ही है कि बिना पानी पिए इंसान कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए आल्दी ने भी पानी का कुछ इंतजाम करने के बारे में सोचा। चूंकि वो समुद्र में थे तो पानी तो हर जगह मौजूद ही था, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि समुद्र के पानी को पीने योग्य नहीं समझा जाता है और अगर आप उस खारे पानी को पीते हैं तो आपकी जान जाने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आल्दी को पानी पीने के लिए सबसे पहले उस पानी को उबालना था और उसके भाप को इकट्ठा करके उसे पीना था। उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। सबसे पहले वो पानी को अपने कपड़ों से अच्छी तरह से फिल्टर करते, जिससे कि कुछ नमक उस पानी से अलग हो जाता और वो उसे पी लेते। लेकिन बावजूद इसके भी वो दिन में कुछ बूंद पानी ही पी पा रहे थे, क्योंकि उसमें नमक पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था। अब बात खाने की करें तो आल्दी खुद मछुआरे थे और वो मछलियां मारने के लिए ही समुद्र में घुसे थे, इसलिए उनके लिए मछलियां पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अच्छे से खाना पीना न मिलने के कारण उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। इसी वजह से उन्हें मछलियां पकड़ने में भी भारी तकलीफ हो रही थी। खैर, काफी मशक्कत के बाद किसी तरह अगर वो मछली पकड़ भी लेते तो अगली समस्या ये थी कि आखिर इस मछली को पकाए कैसे, क्योंकि आल्दी का डाइजेस्टिव सिस्टम इस हालत में नहीं था कि वो कच्ची मछलियों को खाकर पचा ले।
इसीलिए उन्होंने जो तरीका निकाला वो ये था कि वो अपनी नाव को तोड़कर ही उसकी लकड़ियों को जलाकर उसमें मछलियों को पकाने लगे और उसे खाने के बाद अपने जीवन को कुछ और दिन जीवित रहने के लिए टैक्स देते रहे। लेकिन आखिर में नाव की लकड़ियां भी इतनी नहीं थीं कि उसे बहुत दिनों तक जलाया जाए। इधर करीब 1 महीना गुजर जाने और आल्दी की कोई खबर न मिलने की वजह से उनके माता पिता बेहद परेशान हो जाते हैं और वो लोग कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि अब आल्दी कभी भी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन शायद अभी आल्दी ने हार नहीं मानी थी और उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो इस समुद्र से बाहर जरूर जाएंगे। लेकिन ये ऊर्जा बढ़ते दिनों के साथ घटती जा रही थी क्योंकि बीच प्रशांत समुद्र में उनकी मदद के लिए कोई भी नजर नहीं आ रहा था। खुशकिस्मती से आल्दी की नाव में लगी हुई इमरजेंसी डिवाइस अभी भी लगातार रेडियो सिग्नल्स भेज रही थी ताकि कोई भी आकर उसकी मदद कर सके और इसी का फायदा हुआ और 49वें दिन उसकी नाव से करीब 1300 किलोमीटर दूर एक जगह उसकी इमरजेंसी सिग्नल को पकड़ लिया गया। चूंकि वो खुद 1300 किलोमीटर दूर थे इसलिए वो खुद तो नहीं आ पाए, लेकिन 31 अगस्त के दिन उसी सिग्नल के जवाब में पनामा की एक जहाज आल्दी तक आ गई उसे बचाने के लिए। इसके बाद जहाज के कैप्टन ने गुआम के कोस्ट गार्ड से संपर्क किया। कोस्ट गार्ड ने जहाज के क्रू को निर्देश दिया कि वो आल्दी को अपने गंतव्य तक यानी जापान लेकर जाएं, क्योंकि वो जहाज उस रास्ते से होते हुए जापान जा रहा था। इस तरह से कुल 49 दिनों तक बिना किसी सहायता, पानी और अच्छे खाने के आल्दी आखिरकार जीवित बच ही गए और बाद में उन्हें जापान ले जाकर उनका इलाज करवाकर वापस इंडोनेशिया भेज दिया गया। दोस्तों, ये कहानी सुनने में जितनी आसान लगती है जीने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि 49 दिन कोई कम समय नहीं होता। खैर, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि अगर मन में हौसला हो तो मुसीबत अपने आप टल जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक और फॉलो कर लें।